बच्चों, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है। तो यहाँ पे हमें एक हाइपरबोला का इक्वेशन दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस 2√2x माइनस 4√2y माइनस 6 = 0 विद अ वर्टेक्स एट पॉइंट ए। वर्टेक्स बोल दिया कि पॉइंट ए में है और लेट बी द वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो पहले हम इस हाइपरबोला को हाइपरबोला के फॉर्म में लाते हैं, फिर देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले आया एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस 2√2x माइनस 4√2y माइनस 6 = 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस मैंने ये √2 है तो मैंने यहाँ पे √2² 2 ले लिया। अब मैं माइनस 2 कॉमन लेके y² यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2√2y। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन, √2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 2 जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल दिया -4 + 2 मतलब हो गया -2। अब 6 को इस तरफ भेजा, -2 कर दिया तो मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा। तो ये हो गया x माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × y प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस √2 का होल स्क्वायर बाई 2² माइनस y प्लस √2 का होल स्क्वायर बाई √2 का होल स्क्वायर इक्वल 1। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका हम सेंटर देख सकते हैं कि √2 और -√2 ये इसका सेंटर है, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका सेंटर कहीं यहीं पे आएगा। तो फिलहाल के लिए हम इसी को इसका सेंटर पकड़ते हैं क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे सेम ही होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा √2 माइनस √2 और ये है हमारे हाइपरबोला का एक पार्ट और इस तरफ है दूसरा पार्ट। अब ये है इसका वर्टेक्स जो हम लोग को ए बोला था, तो इसको हम ए मार्क करते हैं और बोला है कि बी द वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम उसको बोलते हैं, ये अगर हाइपरबोला का फोकस है तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किए तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका एक एंड बोला है कि बी है और दूसरा एंड बोला है कि सी है और सी यहाँ पे बोल दिया है कि ये फोकस ऑफ द हाइपरबोला है। अब फोकस तो सेम लाइन में ही रहेगा, मतलब ये सी होगा तो ये या फिर ये बी हो सकता है, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट बी ले लिया। अब बोला है कि जो ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसका एरिया निकालने के लिए तो हमें इसके लिए बी सी और ए सी दोनों का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ए निकालते हैं। तो ए का नॉर्मली फॉर्मूला होता है, अगर 0 0 सेंटर है तो उसका वर्टेक्स होता है a, 0। अब क्योंकि यहाँ पे √2 है तो हमें बस a प्लस √2 कॉमा जो y कोऑर्डिनेट है -√2 ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं तो a का वैल्यू कितना आया था 2, तो मतलब वर्टेक्स हो जाएगा 2 प्लस √2 कॉमा -√2। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2 प्लस √2 लिख रही हूँ और ऐसे हम सी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सी के लिए जब नॉर्मली सेंटर 0 0 होता है तो जो फोकस होता है वो होता है ए, 0। तो इसके लिए हमें ई चाहिए होगा तो ई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई का जो वैल्यू होगा वो आएगा ई इक्वल √1 हाइपरबोला है तो 1 प्लस b² बाई a²। तो ये हो जाएगा 1 प्लस b² है हमारा √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 और a² है 2² मतलब 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस हाफ
तो 1+12 इक्वल आ जाएगा √3/2। ये होगा इसेंट्रिसिटी। अब हम यहाँ से जो फोकस है वो निकाल सकते हैं। तो फोकस में भी एक √2 ऐड होगा क्योंकि सेंटर हमारा √2 - √2 था। तो अगर ए का मैं वैल्यू निकालूँ तो ए का वैल्यू आता है 2 × √3/2 मतलब √6। तो जो हमारा फोकस आएगा वो आएगा AE + √2, -√2। तो ये आएगा √6 + √2 -√2। तो C जो पॉइंट है उसको मैं √6 + √2 ऐसे लिख रही हूँ। अब ये जो B पॉइंट होता है इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है ये जो हाइट होता है ये होता है b²/a। तो हमें ये हाइट की ज़रूरत है तो हम b²/a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका नॉर्मल कोऑर्डिनेट होता है AE, b²/a। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है b²/a। तो अगर हम b²/a का फॉर्मूल वैल्यू निकालेंगे तो b² है √2 का होल स्क्वायर बाई a का वैल्यू है 2। तो 2/2 1 हो गया। मतलब जो BC का वैल्यू है तो BC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 और AC का वैल्यू कितना है? A का कोऑर्डिनेट है 2 + √2 और C का कोऑर्डिनेट है √6 + √2। तो AC हो जाएगा √6 + √2 -2 + √2। तो हमें यहाँ से मिलेगा √6 - 2। अब हमें बस इसका एरिया निकालना है। अब ये 90 डिग्री एंगल है तो जो ABC का एरिया होगा वो होगा 1/2 × h × बेस। तो हाइट हमारा था BC और बेस था AC। तो 1/2 × BC × AC। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 × BC मतलब होता है 1 और A हमने निकाला √6 - 2। अब ये आ जाएगा √6/2 -1। तो इसको हम लिख सकते हैं √6/4, अंदर 2 जाएगा तो -1 मतलब 3/2 रूट के अंदर -1। तो हमारा ये ऑप्शन है B। तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।